नमस्कार, मैं हूं पवन शुक्ला और आप देख रहे हैं हरियाणा रिपब्लिक। हरियाणा रिपब्लिक अपने सभी दर्शकों को विजयदशमी की हार्दिक बधाई देता है और इसी के साथ इस बार कोरोना महामारी के चलते जहां जो भी दशहरे ग्राउंड होते हैं वहां प्रतिबंध लगाए गए हैं, तो वहीं इस बार जो कोरोना महामारी है, जो एक कोरोना का भी यहां पर पुतला बनाया गया है जो जन सेवा दल है उनके द्वारा, और उसका भी दहन जो जन सेवा दल के सदस्य हैं वो करेंगे। और इसी के साथ हम चलकर जन सेवा दल के जो चमन गुलाटी जी हैं, जो जन सेवा दल है निस्वार्थ भाव से पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जो सेवा करते हैं, तो इसी के लिए बातचीत करते हैं चमन गुलाटी जी से। चमन गुलाटी जी, स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर। मैं सबसे पहले यहाँ पर अपना श्री राम दशहरा कमेटी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि इस कोरोना काल में जिन्होंने सारी अपनी जो भी अपने सिचुएशन को बनाया है देखते हुए बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया है, और मेरे हिसाब से जितना ये एक सेवा का कार्य करें तो इन्हें हम जन सेवा दल नमन करते हैं। इस कोरोना का आज हम यही सोच रहे हैं, जो पानीपत में 8 महीने से कोरोना चल रहा था, तो आज इसका अंतिम दिन लगाएं कि आज के बाद कोरोना से किसी की मृत्यु ना हो। जहाँ तक हमारी सेवा का कार्य हुआ है कि जन सेवा दल ने कोरोना की जितनी भी डेड बॉडी का संस्कार किया है, तो आज यहाँ देख रहे हैं कोरोना का एक पुतला बनाया हुआ है। आज इसका अंतिम संस्कार करके हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोरोना का आज ही अंतिम संस्कार हो। तो देखिए, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ जन सेवा दल पहुँच जाती है, जिसका कोई नहीं होता उसके जन सेवा दल के जो सदस्य हैं होते हैं। तो गुलाटी जी, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे। आज कोरोना का तो दहन कर दिया जाएगा, लेकिन इसी के साथ जो लोगों के अंदर एक क्रूर रावण भरा है उसका दहन कैसे होगा? तो मैं अपने शहरवासियों से, गाँव वासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर रावण मन में बैठा है, आप असली अपने उस रावण को जलाइए, ताकि जो हर साल हम ये रावण किस लिए जलाते हैं, सिर्फ लोगों की याद के लिए, कि लोगों के अंदर जो मन के अंदर रावण बैठा है उसको आप समाप्त कीजिए। जब वो समाप्त हो जाएगा तो आप ये सोचो कि आप बिल्कुल पवित्रता राम के जिस रास्ते में चले उसी तरह चलते रहेंगे आप। तो गुलाटी जी, जो दर्शक आपको हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से पूरे हरियाणा से देख रहे हैं, तो उन सबको आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा, आज कोरोना महामारी के टाइम में जितना हो सके तो सब ने जो एक दूसरे की सहायता की है, इसी प्रकार आप अपने मन से, दिल से, जहां भी आपको कोई लगता है कि मजबूरी है, किसी को सेवा की जरूरत है, आप उतना तहे दिल से उसकी सेवा कीजिए। हमारा तो यही संदेश है सर। तो आपको ऐसा विचार क्यों आया कि इस बार जो रावण का पुतला है उसके साथ कोरोना का पुतला बनाया जाए और उसका दहन किया जाए? तो जैसा आप सभी ने देखा कि कोरोना का कहीं तो अंतिम संस्कार होना है, आज इस समय हम देख रहे हैं कि रावण का जो हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो कोरोना का भी हम ये चाहते हैं कि आज ही अंतिम संस्कार हो जाए, ताकि कोरोना से कोई व्यक्ति ना मरे। तो देखा, अभी हमारे साथ चमन गुलाटी जी जुड़े थे, जन सेवा दल के सदस्य, उन्हीं किसी के साथ यहाँ पर जो इस टीम के और भी लोग हैं उन सबसे भी जानेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर इस पुतले का दहन किया जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ अभी मौजूद हैं यहाँ के जो सुभाष बटला जी। तो बटला जी, ये बताइए कि रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है, इसी के साथ कोरोना का जो पुतला बनाया गया है, तो ऐसा विचार कैसे आया आपको? जय श्री राम। जहाँ पे कृपा राम की हुई तहाँ पे कृपा करे सब कोई। प्रभु राम की कृपा से हमने विचार किया कि जिस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, असत्य पर सत्य की जीत हुई, तो भगवान की कृपा से हम श्री राम दशहरा कमेटी से प्रभु से प्रार्थना करते हैं। पूरी राम दशहरा कमेटी सामूहिक रूप से प्रभु से प्रार्थना करती है, ये कोरोना महामारी बिल्कुल खत्म हो, देश के अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाए, और लोगों का जो व्यापार है, लोगों का जो भाईचारा है, मानवता, प्रेम, वो बढ़े। लोग उसी प्रकार पहले जैसे सुख शांति समृद्धि थी, जैसे व्यापार में अपने काम पे जाते थे, उसी तरह अपने काम के अंदर जाएं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी पानवासियों को बधाई देता हूं दशहरा की, और उनसे प्राथमिक अपील भी करता हूं कि आप लोग घरों के अंदर रह के दशहरा देखें। हमने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पूरे चैनल चला रखे, घर के अंदर ही आप लोग टीवी देखें, यहाँ ना पहुँचे, घर से ही नमस्कार करें। प्रभु राम की कृपा से आपका नमस्कार वहीं से स्वीकार होगा। जय श्री राम। बटला जी, ये बताइए, इस बार स्वरूप हैं उनका प्रतिबंध लगाए आना मना है यहाँ पर, साथ ही जो भक्त हैं उनका भी मनाही की गई है। तो जो घर बैठ के अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से लाइव देख रहे हैं,
उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वो घर बैठे जो देख रहे हैं उनके ऊपर कृपा रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनका व्यापार के अंदर वृद्धि हो और सुख शांति प्रेम उनके घर के अंदर बने रहे। और प्रभु उनको उतनी भक्ति देना, शक्ति देना, ज्ञान देना। जिस प्रकार जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हर साल यहाँ पहुँचते थे, उनको आप प्यार और आशीर्वाद देते थे, उन्हें घर बैठे ही आशीर्वाद दें। श्री राम दशहरा कमेटी उनके घर बैठे ही मंगल कामना करते हैं। पूरी दशहरा कमेटी, श्री राम दशहरा कमेटी के सदस्यगण, पदाधिकारीगण सभी उनकी मंगल कामना करती है और उन्हें प्रभु से प्रार्थना करती है वो घर पे रहकर खुश रहें, सुखी रहें और घर पे बैठे ही देखें। यही प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। तो अभी आपने देखा किस प्रकार जो मेले की भव्य तैयारी की गई है और इसी के साथ यहाँ पर श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड के जो मेंबर हैं, कमेटी मेंबर है, कमेटी के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो क्या कुछ तैयारी की गई। और साथ में यहाँ प्रधान जी भी हैं जो भीम सचदेवा जी हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि इस बार कैसे तैयारी की गई है और क्या ये जो तैयारियां की गई हैं इससे कितने खुश हैं आप। जो पहले एक रौनक देखने को मिलती थी, हर साल एक भीड़ आती थी और चार चांद लगाने का काम करती थी जो भीड़ होती है, तो इस बार वो नहीं है, तो इस पर आपका क्या विचार है? इस बार कोविड बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो हम लोगों को एक हर तरफ से नुकसान पहुंचा है। और ये जो दशहरा का उत्सव है, ये उत्सव पिछले 150 सालों से पाकिस्तान से हमारे बुजुर्ग करते आ रहे हैं। तो ये हम इसीलिए ये बीमारी को भी देखते हुए, प्रशासन की जो हमें जिस तरह की परमिशन मिली है उसको भी देखते हुए लोगों के लिए हमने घर बैठे दशहरा देखने का मीडिया के द्वारा सभी कार्यक्रम रखे हुए हैं। अब मैं सब जनता से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि घर बैठे ही मीडिया के माध्यम से घर बैठे ही दशहरे का उत्सव देखें। सचदेवा जी, इस बार एक अलग पुतला बनाया गया है, कोरोना का पुतला। तो कोरोना का जो पुतला बनाया गया है उसका दहन जन सेवा दल के सदस्य करेंगे, तो इस पुतले को दहन करने का विचार कैसे आया? ऐसा है, कोरोना जो बीमारी थी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने ढलती चली जा रही और हम चाहते हैं भी आज जो अच्छाई पे बुराई पे जो अच्छाई का जो आज हमारा त्यौहार है उसी के मद्देनजर हम ये चाहते हैं भाई ये भी बीमारी आज के बाद दोबारा हमारे देश में ना आए। हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश के जो लोग आपको अभी देख रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा, घर बैठे ही दशहरे का उत्सव लें और परमात्मा से विनती करते हैं अगली बार ये बीमारी दूर दूर तक ना रहे और हम पहले की तरह उसी तरह से उत्सव को मनाएं। इस बार जो हनुमान स्वरूप है उनका आना प्रतिबंध है यहाँ पर, साथ ही जो श्रद्धालु होते हैं, भक्त होते हैं जो एक बड़ी संख्या में आते थे, उनका भी यहाँ पर प्रतिबंध है आना, तो वो एक कमी नजर आ रही है आपको? ऐसा है, हनुमान स्वरूप तो आएंगे क्योंकि ये जो हमने दशहरा मनाने जा रहे हैं वो इसलिए मनाने जा रहे हैं कि जो हमारे भगत जन बैठे हैं, जो भगवान हनुमान की मूर्ति जो उठाएंगे अभी, उनके लिए ये बनाया गया है। क्योंकि जो 40 दिन के व्रत पर बैठे हैं वो व्रत तभी पूरा होता है जब हनुमान जी को, रावण जी को जब पुतले को टच किया जाता है, एक उनके पास मोला होता है, उससे टच करते हैं तो उनका वो व्रत पूरा होता है। उसके बाद वो हरिद्वार भी जाते हैं, तब जाके उनका ये व्रत सफल होता है। सचदेवा जी, एक आखिरी सवाल है हरियाणा रिपब्लिक का। आज इस रावण का तो दहन कर दिया जाएगा, लेकिन हम सब के अंदर जो एक क्रूर रावण बसा है उसका दहन कब होगा? यही इसी के लिए तो हम ये दशहरे का उत्सव मनाते हैं ताकि लोगों को ये पता लगे भाई सारी उम्र अगर आपने पूजा पाठ किया है, सब कुछ किया है, लेकिन एक छोटी सी कमी किसी दूसरे की औरत की तरफ ध्यान देना, ये सबसे बड़ा घृण अपराध है ये। और इसी के दिखाने के लिए लोगों को हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है और इसीलिए हम दशहरा उत्सव मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरियाणा रिपब्लिक के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा अभी हमारे साथ जो श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड है उसके प्रधान भीम सचदेवा जी जुड़े थे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के रावण हो उसका नाश करना चाहिए और ये जो परंपरा है ये तो हमारी विरासत में मिली है और इसे हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। देखिए श्री राम दशहरा कमेटी है जो वहाँ पर यहाँ ढोल ताशों का भी बंदोबस्त किया गया है। एक लंबे समय बाद, बहुत लंबे समय से जो शादी विवाह थे या पार्टी है सब बंद था, तो आज इतने समय बाद जो धीरे धीरे जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है
आपका जो काम है वो भी बंद होगा, क्योंकि शादियों से ही आपका काम चलता है। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब तो थोड़ा बहुत तो बताइए आपको सर। अब खुश हो आप? हाँ जी, थोड़ा बहुत। अभी तो इतना फिलहाल सीजन चला नहीं है, बताइए आपको। क्या नाम है आपके इस ग्रुप का? हमारा जी बल्ले नहीं गिरधारी लाल पंजाबी ढोल ग्रुप फ्रॉम पटियाला से। हर तरीके से ये लोग शादी हो या पार्टी हो हर जगह जाते हैं, कोई भी अच्छा काम हो, पार्टी हो, वहाँ पर केवल ये ग्रुप ही देखने को। देखिए यहाँ पर शहरी विधायक जो प्रमोद बीजे वो भी यहाँ पर श्री राम दशहरा कमेटी बरसत रोड है वहाँ पर पहुँचे हैं और इनसे जानेंगे। सबसे पहले विधायक जी, हरियाणा रिपब्लिक पर आपका स्वागत है। और साथ ही जो आपसे सवाल है, इस बार जो लोगों का ग्राउंड में आना, जो प्रतिबंध लगाया गया है, एक रौनक देखने को मिलती थी, क्योंकि लोगों से ही जो मेले का एक माहौल होता है वो बहुत अच्छा लगता है। जो सनातन धर्म की परंपरा है वो बरसों से चली आ रही है और इस बार एक अलग जो पुतला कोरोना का बनाया गया है और इसका दहन जन सेवा दल के द्वारा किया जाएगा। जन सेवा दल ही जो जिसका कोई नहीं होता उसका जन सेवा दल होती है, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, चांद है तो जहान है। ये सब जो कार्यक्रम हर साल की तरह इस बार भी मनाया जा रहा है और दशहरा लोग मन से मनाते हैं, रौनक होती थी, अच्छी बात है। लेकिन आज कोविड को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए और लोगों ने इस बात को माना है, लेकिन उनकी भावनाएं सबके साथ में जुड़ी हुई हैं। आपके माध्यम से लोग अपने घरों में बैठ के दशहरा आज भी देख रहे हैं। ये अलग बात है कि एक नियम के साथ, संयम के साथ इसका आयोजन किया गया है। मैं राम दशहरा कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो कोविड का, कोरोना का दहन किया जा रहा है, आप देखिए प्रभु राम चाहेंगे तो कोरोना यहीं से खत्म होगा। विधायक जी, आज इस पुतले का तो दहन कर दिया जाएगा, साथ ही रावण के पुतले का दहन कर दिया जाएगा, लेकिन हम सबके अंदर, जो समाज के अंदर एक रावण घूम रहा है, उसे किस नजरिए से देखते हैं और उस पर क्या विचार देंगे आप? देखिए, सब लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहे, बुराई पर सच्चाई की जीत। आज दहन जो रावण का हो रहा है, इसी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का साथ दे। समाज एक दूसरे का जब हाथ पकड़ेगा तो समाज में भी सुधार होगा, राष्ट्र का निर्माण भी होगा। और कोरोना महामारी से लड़ने का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको आप भी मेंटेन करिए, हम लोग भी मेंटेन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को। और एक आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जन सेवा दल पानीपत की जानी मानी ये संस्था है, जिन्होंने जितने भी दहन किए जन सेवा दल के सदस्यों ने किए हैं, मैं उनके आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपनी परवाह ना करते हुए समाज की सेवा की है। वो सच्चे कोविड को हराने में हमारी विधायक जी, एक आखिरी सवाल है हरियाणा रिपब्लिक का कि जो बीजेपी पार्टी है 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से हुई, लेकिन पानीपत में बेटियां सुरक्षित नहीं आ रही है। आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं। दिन पॉलिटिकल बात मत करिए, आज दशहरे की सबको शुभकामनाएं। देखिए, यहाँ पर जो हमारे पंडित जी हैं सभी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो दशहरे को हर वर्ष हमारी जो सनातनी परंपरा है, कई सालों से जो रावण दहन का कार्यक्रम जो चलता रहा है, जो सीता मैया है, श्री राम जी है, उन्होंने भी रावण को माफ़ कर दिया ऐसा माना जाता है कि हमारे पूर्वज ही जो रावण हैं। और जो समाज में कई प्रकार के ऐसे रावण खुले घूम रहे हैं। रावण जी जो थे उन्होंने सीता मैया को हाथ भी नहीं लगाया था और उनका पुतला आज भी दहन किया जा रहा है। बरसों से ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन जो समाज में रावण घूम रहे हैं, क्रूर रावण, जो हमारे माँ बहनों और बेटियों के साथ प्रतिदिन अपराध करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उन पर आप क्या विचार देंगे? हेलो, देखो, इन पर हमारा विचार यही होना चाहिए कि समाज को देखते हुए केवल रावण की बात ना करते हुए हम आज के समाज की बात करेंगे कि जिस प्रकार आजकल खुले रावण ये हर नगर में, हर देश में जो घूम रहे हैं, उनका जो है दमन होना चाहिए। रावण किस लिए जलाया जाता है? केवल जो है क्रोध की अग्नि को जलाने के लिए, और जिन्होंने कोई पाप किया हो उनको दंड देने के लिए, दिखाने के लिए हर साल रावण का पुतला जलाया जाता है। रावण ने एक ओनली पाप किया था, सीता को ले जाने का, उसके बदले उसको जो है दंड दिया गया। जो आजकल के रावण हैं उन्हीं को भी इस प्रकार दंड मिलना चाहिए। आपकी नज़र में ये सही लगता है कि जो रावण का पुतला हर वर्ष दहन किया जाता है? इसलिए सही लगता है कि केवल
लोगों को दिखाने के लिए कि रावण एक पाप किया और हर बार उसको जो सज़ा भुगतनी पड़ती है। और आजकल के जो जीव हैं उनको एक बार भी सज़ा भुगतनी नहीं पड़ती, उनके लिए भी कुछ ना कुछ। रावण की पत्नी जो मंदोदरी थी, उन्होंने भी तो श्री राम को माफ कर दिया था कि आपने हत्या की, तब भी जो रावण का जो पुतला आज भी दहन किया जा रहा है, लेकिन समाज में जो रावण घूम रहे हैं उन पर तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो उनके लिए बोलना चाहिए ना, समाज को देखना चाहिए और हमारे जो समाधान के मुताबिक उसके लिए परंपरा को देखते हुए उनको दहन करना चाहिए। तो ब्राह्मण समाज संतुष्ट है इस बात से लेकर कि रावण का पुतला हर वर्ष दहन किया जाना चाहिए, ऐसे ही? ब्राह्मण समाज बिल्कुल इस पर संतुष्ट नहीं। जी पंडित जी बताइए। ब्राह्मण समाज बिल्कुल संतुष्ट नहीं। रावण तो चला गया, जो आज हमारे गली गली मोहल्ले में जो रावण है उनका जो है किसी प्रकार चौराहे में खड़ा करके उनको जो है जलाया जाना चाहिए, हैं। रावण जो है ब्रह्मज्ञानी था, रावण ने विरोधा भक्ति किया है, रावण को सब कुछ मालूम था, लेकिन ये था कि अगर तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तो उद्धार के लिए जब उनको श्रापित किया गया, जो ये द्वारपाल थे, तो उनको उद्धार का मार्ग कि अगर आप विरोधा भक्ति करेंगे तो आपका 3 जन्मों में उद्धार हो जाएगा, अगर आप भक्ति करेंगे तो 7 जन्मों के बाद उद्धार होगा। तो वो सब जानते हुए वो थोड़े समय में अपनी मुक्ति के लिए इसलिए उन्होंने विरोधा भक्ति किया है। रावण जो थे परम विद्वान थे, श्री राम जी ने भी उन्हें माफ कर दिया था जो उनके पाप थे उसके लिए, लेकिन उसके बाद भी जो ये परंपरा आ रही है रावण दहन की, कौन कर रहा है ये? रावण ने तो माफ़ कर दिया था, मंदोदरी ने माफ़ कर दिया था, लेकिन हम लोग एक सांप निकल गया लकीर पीट रहे हैं जो आज हमारे रावण हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस पे विजयादशमी का मतलब यही होता है कि जो हमारे अंदर इतने शत्रु हम इनका दहन करें, कुछ न कुछ त्यागें, यानी अच्छाई को अपनाएं, बुराई का त्याग करें। ये लोग करते नहीं, बस खाली ये होता है, तो ये करना चाहिए। विजयदशमी वही असली है जिसमें जो है क्या करते हैं, अहंकार, ये जितने हैं बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, ये विजयदशमी का। हरियाणा रिपब्लिक के माध्यम से जो हरियाणा प्रदेश के वासी आपको अभी देख रहे हैं लाइव, उनको क्या संदेश देंगे आप? संदेश यही है कि इन सब चीज़ बुराइयां जो कुरीतियां हमारे माने पूरे गांव में क्षेत्र में, उनको अच्छे उपदेश देना चाहिए, उनको अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छे संस्कार अपनाना चाहिए। बस यही है कि अच्छे लोग जो है सब माँ बहन बेटियां जो जिनके साथ ऐसे ये रावण तैयार हुए हैं, इनका जो है किसी न किसी प्रकार से त्याग, सामाजिक त्याग वैसे भी दंडित करना चाहिए। ये रावण तो चलो ठीक है, हमको याद दिलाता है कि हमें जो है एक रावण ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा आज तक हो रहा है, ये जो रोज रावण कर रहे हैं इनके साथ भी ऐसा बर्ताव व्यवहार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो भी आपने देखा, हमने जो पंडित जी से खास बातचीत की रावण दहन के ऊपर कि रावण का दहन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं जो श्री राम दशहरा कमेटी है, श्री राम लीला दशहरा कमेटी बरसत रोड, उसकी तरफ से जो यहाँ पर कुछ सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है, जो समाज के कुछ लोग जो अच्छे लोग अच्छे कार्य करते हैं उनको श्री राम दशहरा कमेटी द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो हनुमान के स्वरूप हैं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारे सनातन की एक सबसे बड़ी शक्ति है, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पहले तो जो स्वरूप को अंदर आने की प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हनुमान जी का स्वरूप है वो अंदर आ पा रहे हैं और रावण की जो परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर देखिए श्री राम का जो नाम है उसका गूंज हो रहा है। तो ये देखिए ये महाराज थे जो श्री राम स्वरूप जो हनुमान स्वरूप धारण करते हैं, उन्हें यहाँ पर महाराज किया जाता है। ये पानीपत की एक जो परंपरा है जो पाकिस्तान से विरासत में मिली थी और बखूबी अच्छे से जो हमारे पानीपत के युवा भाई है वो इसे निभाते नजर आ रहे हैं। देखिए जो महाराज जी हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अंदर आने की अनुमति जो श्री राम लीला दशहरा कमेटी बरसत रोड है उसकी तरफ से दे दी गई है। और 5:33 पर आप लाइव प्रसारण देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि रावण का दहन 5:33 पर किया जाएगा। जी ये बताइए, पहले तो केवल एक पुतले का दहन का कार्यक्रम किया जाना था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3 पुतले का दहन हो रहा है, तो ये बदलाव क्यों हुआ? जय श्री राम। श्री राम दशहरा कमेटी सभी कार्य ब्राह्मण समाज से विचार विमर्श करने के बाद ही करती है। तो ब्राह्मण समाज से विचार किया गया, ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि एक पुतला जलाना ठीक नहीं है, 3 पुतले जलाए जाएं जो रीति रिवाज हमारे बने हुए हैं, कुंभकर्ण, मेघनाथ और रावण का पुतला। और हमारी कमेटी ने विचार किया कि अब की बार कोरोना का दहन भी करें, जो कोरोना महामारी बीमारी इस देश में फैली उसका भी अंत हो। कोरोना का भी हमने पुतला बनाया है, 4 पुतले हमारे श्री राम दशहरा
कमेटी ने बनाया है। और मैं सभी से फिर अपील करता हूँ कि आप लोग घर में बैठे ही भगवान श्री राम की कृपा से वहीं से दर्शन करें। ब्राह्मण जो रावण था बहुत बड़ा ब्राह्मण था, बड़ा बड़ा विद्वान था, मगर छोटी सी भूल के कारण भगवान प्रभु राम ने कहा कि आपका जीवन, उसका जीवन में सुख लाने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए ये सब रचना रची है। प्रभु की लीला होती है, भगवान विष्णु की रचना है। मैं फिर सभी जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि घर बैठे ही आनंद ले इस दशहरे का। और सभी देशवासियों को, जिले वासियों को और सभी वासियों को मैं अपनी तरफ से श्री राम दशहरा कमेटी से दशहरे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए अभी हम जो श्री राम लीला दशहरा कमेटी 13-17 में मौजूद है, यहाँ पर जो पुतले का दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। अगर पिछले वर्ष की बात की जाए या अन्य वर्षों की बात की जाए तब एक बहुत ही लंबी भीड़ देखने को मिलती थी आपको, लेकिन वो भीड़ अब कम नजर आ रही है, क्योंकि जो श्री राम लीला दशहरा कमेटी बरसत रोड है, उन्होंने साफ तौर पर जनता से अपील की थी कि इस बार आप लोग अपने घरों में रहें। कोरोना महामारी है जिसके चलते घर में रहकर ही आप सोशल मीडिया व टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण अपने घरों में बैठकर देखें और बाहर आने से बचें, क्योंकि अब बहुत लंबे समय बाद जो कोरोना पर थोड़ा नियंत्रण जो हो रहा है, पहले के मुकाबले बात की जाए कम संख्या में अब जो केस आ रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनकी भी हम यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे कि पिछले दिनों में जब आप आते थे तो क्या समस्या होती थी और इस बार आप आ रहे हैं तो क्या अलग देखने को मिले। तो सरदार जी, आप पिछले साल आते थे तब एक अलग रौनक देखने को मिलती थी, पूरी भीड़ अंदर जाती थी और जोरों शोरों से लोग चिल्लाते थे, जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन इस बार आपको क्या अलग देखने को मिल रहा है? अब यही देखने को मिल रहा है कि लोग अंदर जा नहीं सकते हैं, ढंग से दशहरा देख नहीं पा रहे हैं। कोरोना ने ना इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं लोगों के ऊपर, जिस वजह से लोग हैं ना जो अपना ढंग से दशहरा नहीं देख पा रहे हैं। मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ, हम लोग टिकटॉक बना लेते थे इसके ऊपर देख दुख के, वो टिकटॉक नहीं बना पा रहे हैं। जो मज़ा है वो इन्जॉयमेंट है वो ख़त्म सी होगी, एकदम से ख़त्म। ऐसे अगर 1-2 साल हो रहा तो लोग कहाँ से देखेंगे। वो मेरे दोस्त भी आ रहे हैं, ये भी मेरी तरफ देख देख हंस रहे हैं कि क्या रहा है ये। जी ये बताइए, पहले अच्छा लगता था या इस बार अच्छा लग रहा है? हम बठिंडा जिला से बोल रहे हैं। मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है पानीपत में, बहुत बढ़िया। पहली बार मैं हरियाणा में देखा है दशहरा। इस बार अगर आप पहली बार आए हैं तो जो रामलीला कमेटी है उन्होंने लोगों से अपील की है साफ तौर पर कि अपने घरों में रहकर ही लाइव प्रसारण के माध्यम से जो रावण दहन का कार्यक्रम देखें, तो ये उन्होंने क्या उचित बात कही है या गलत है? नहीं, सही बात है। अगर कोरोना की बीमारी से वजह से उसने रखा भी ज़्यादा कठिन मत करना। तो देखिए अभी हमारे साथ सरदार जी थे, उन्होंने बताया कि जो रामलीला दशहरा कमेटी है उन्होंने अच्छी बात कही है कि जो आप घर में रहकर सुरक्षित रहें, क्योंकि सबसे पहले आपका सुरक्षित होना जरूरी है। जो हमारे परंपरा है वो तो इसी प्रकार आगे बढ़ती रहेगी। और यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, लोगों को अंदर आने से रोक रही है जो लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो एक प्रशासन यहाँ पर अच्छे से अपना कार्य करती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर देखिए परिवार के जो लोग हैं अपने परिवार के साथ भी यहाँ पर घूमने आए हैं। जो पहले एक रावण का पुतले का जो दहन किया जाना था, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है हमारी, उन्होंने आपत्ति जलाई कि केवल एक पुतले का दहन नहीं किया जा सकता, यह अशुभ होता है। तो उसके बाद जो श्री राम लीला दशहरा कमेटी बरसत रोड है, उन्होंने विचार किया कि इस बार जो 2 और अन्य पुतले हैं, जो समस्या तो आई कि इतनी जल्दी जो 2 पुतले हैं उन्हें तैयार करवाने में, लेकिन पुतलों को तैयार करवा दिया गया। और देखिए यहाँ पर जो लोग अपनी परिवार के साथ घूमने आए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उन्हें। तो क्या नाम है जी आपका? ऋषिपाल है जी। परिवार के साथ घूमने आए हो? हाँ जी, बच्चों के साथ लेके आया हूँ। जो रामलीला कमेटी है उन्होंने कहा था कि इस बार आप लाइव प्रसारण के माध्यम से घर पर बैठकर रामलीला का दर्शन करें, फिर भी आप यहाँ पर ग्राउंड में आए। हम कोरोना का पुतला जलते हुए देखना चाहते थे, इसलिए मतलब ज़्यादा ख्यास कर आए हैं। हाँ, तो इस बात की आपके अंदर एक उत्साह थी कि कोरोना का पुतला कैसा होगा? कोरोना का पुतला सोचा नहीं था कि भाई इस प्रकार का होगा, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, लेकिन ये पुतला देखकर अच्छा लगा। ये बताइए, जब पहले आते थे आप तब अच्छा लगता था कि इस बार आपको अच्छा लग रहा है? आज अच्छा लग रहा है, जिससे देश को इस महामारी का जो सामना करना पड़ रहा है उसका पुतला जलेगा। आज देखकर पहले से ज़्यादा खुशी हो रही है। देखिए कह रहे हैं कि इस बार ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और भी लोग यहाँ पर उनसे भी जानेंगे। हाँ जी भाई साहब, पहले अच्छा लगता था कि अब अच्छा लग रहा है? अच्छा तो पहले ही लगता था, इस बार अच्छा का भीड़ भाड़ नहीं है, लॉकडाउन की वजह से दिक्कत तो ही है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत यही है कि भाई अपनी सुरक्षा रखो, भीड़ भाड़ ना करो ज़्यादा, और क्या।
अच्छा, सरकार करिए कि भीड़ भाड़ ना करो, लेकिन आप उसके बाद भी तो ग्राउंड में आ गए हैं। आ गए, नहीं मानते लोग, फिर भी आ जाते हैं, क्या करो। जब आप मानोगे तभी तो और लोग मानेंगे। हम क्या बच्चों की वजह से आना पड़ा है, क्या करें। अच्छा, बच्चों की जीत की वजह से आपको आना पड़ा। हाँ, तो इस बार अच्छा लग रहा है आकर। अच्छा का चले आए, अच्छा तो अच्छा ही है, घर बैठे बैठे बना लेंगे, क्या सबको दिक्कत है तो हमको भी दिक्कत है। देखिए, घर में पिछले 7 महीनों से जो लोग बंद थे, अब जो एक पहला त्योहार मनाया जा रहा है भारत में, तो लोगों के अंदर एक उत्साह है, और उत्साह इस बात को लेकर भी है कि इस बार जो कोरोना का एक पुतला बनाया गया है, जो श्री राम लीला दशहरा कमेटी बरसत रोड उनकी तरफ से, तो उसे देखने की एक जो उत्साह है कि कैसा पुतला होगा और क्या कुछ है, तो इस बात को लेकर लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। और देखिए, बहुत उत्साह में नजर आ रहे हैं सभी लोग। देखिए, जो हनुमान स्वरूप है, जो हमारी विरासत है, जो बहुत सालों से चली आ रही है, जो पाकिस्तान से ये विरासत पानीपत में आई थी, और पानीपत के लोग बखूबी तौर पर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बात करूं तो पानीपत के अलावा भी जो अन्य हरियाणा के शहर है, वहां पर भी ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जो पहले हनुमान स्वरूपों को अनुमति नहीं थी कि अंदर आए, और अब अनुमति दे दी गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को। कोरोना काल में कोई ऐसा त्योहार नहीं आएगा हमारे दशहरे के अलावा। बोलो जय श्री राम। इसी के साथ क्या कोई प्रण भी लिया गया है आपको, जो हमारा देश में जो एक कोरोना की संकट से जूझ रहा है, तो आपकी जो स्वरूप है, हनुमान स्वरूप जो महाराज बने हैं, तो आपके द्वारा कुछ प्रण लिया गया है कि हमारे देश से कोरोना। आज रावण के साथ कोरोना का भी ध्यान होना है। आज रावण के साथ कोरोना का भी ध्यान होना है। जय सिया राम। देखिए, यहाँ पर जो भक्त हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बड़ी उत्साह में नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, मेरे साथ एक और महाराज हैं। तो महाराज जी, राम राम है आपको, जो हरियाणा रिपब्लिक की टीम है उनकी तरफ से। महाराज जी, कोई संदेश देंगे आप, जो हरियाणा प्रदेश के लोग आपको देख रहे हैं? देखिए महाराज जी, एक नारा लगाकर कह रहे हैं कि जो कोरोना है, कोरोना से भारत को जल्दी निजात मिल जाएगी, कोरोना मुक्त हो जाएगा भारत, यही संदेश था महाराज जी का। और देखिए, कितना उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, और महाराज जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो प्रतिबंध मिला था। देखिए, नाचते गाते यहाँ पर जो महाराज नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खुशी है महाराजों में, जो हमारे ये स्वरूप धारण करते हैं, जो मूर्ति धारण करते हैं। मैं बता दूं आपको, 40 दिन के कठोर व्रत के बाद जाकर ये मूर्ति धारण करते हैं, और उसके बाद ये जो एक परंपरा है उसे आगे बढ़ाते हैं। तो बने रहिए हरियाणा रिपब्लिक के। देखिए, यहाँ पर समाज का महिला इंचार्ज सुनीता जी हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी हरियाणा रिपब्लिक पर आपका। और पानीपत में बहुत गौरव की बात होती है, जो पानीपत और हरियाणा की बेटियां हैं ऐसे ही आगे बढ़ रही हैं, तो बधाई भी है आपको। और जो हरियाणा प्रदेश के वासी आपको अभी देख रहे हैं लाइव हमारे माध्यम से, तो आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा उनको? जी धन्यवाद। पहले तो सभी को दशहरे की शुभकामनाएं। दूसरा ये है कि आप देख रहे हैं, रामायण में भी हमारे रामायण की जो शुरुआत हुई है वो भी एक महिला से हुई है, और रावण जैसे जो इतने विद्वान होने के बाद भी एक महिला की वजह से ही वो अपने पूरे राज्य पाट को खो दिया, और पूरी उसने एक सोने की चमकती हुई लंका जैसी को भी आग के हवाले कर दिया। तो मेरा सभी से ये संदेश है कि वो वीमेन जो है उनकी इज्जत करे, बहन बेटी की इज्जत करे, कोशिश करे कम से कम हमारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, और सभी स्त्रियों का वो सम्मान करे, ताकि इस जैसे रावण दहन जैसी हमें जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। सुनीता जी, रावण का तो दहन हर वर्ष कर दिया जाता है, लेकिन समाज में जो एक क्रूर रावण घूम रहे हैं, जो हमारी माँ बहन बेटियों के साथ आए दिन गलत काम करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसे जो वारदातें घटती हैं, तो उन लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगी? उनके लिए ये संदेश है कि वो किसी भी क्राइम को छुपाए नहीं, हमें तुरंत बताए। हमारा हेल्पलाइन नंबर 1091 जो 24 आवर के लिए है, और जैसे भी किसी को किसी भी तरह के क्राइम का पता चलता है, हमारे 100 नंबर पर डायल करें, ताकि हम शिगर अपराधियों तक पहुंच सके और उन्हें सजा दिला सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी हरियाणा रिपब्लिक के साथ जुड़ने के लिए। देखिए, समाज में जिन्हें गलत समझा जाता है, जिन्हें बुरी नज़र से देखा जाता है, अगर वो समाज की सेवा में आ जाएं, समाज के लिए अच्छा कार्य करें, तब आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसी ही एक मिसाल है पानीपत की, जो साधना जी हैं, जो किन्नर
समाज की प्रधान भी है पानीपत से, और पानीपत में कोई भी अच्छा कार्य हो या किसी बेटी की शादी हो या किसी का कोई सेवा भाव करना हो तो वहाँ साधना जी नजर आती हैं। तो साधना जी, सबसे पहले हरियाणा रिपब्लिक आपको अपने चैनल पर स्वागत करता है। पहले तो मैं हरियाणा रिपब्लिक न्यूज चैनल का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है। जी हाँ। तो साधना जी, ये बताइए कि हर वर्ष जो रावण का दहन कर दिया जाता है, लेकिन समाज में ऐसे अनेक रावण घूम रहे हैं जो प्रतिदिन हमारी बहन बेटियों के साथ गलत काम करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे गिनौने काम करते हैं कि हरियाणा रिपब्लिक अपने दर्शकों को बता भी नहीं सकता। तो उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए? मैं तो ये कहती हूँ जो ऐसा वो बुरा काम करते हैं और क्या नाम समाज में बहुत गंदे कार्य करते हैं, धी बेटियों की इज्जत नहीं करते और धी बेटियों को अपना क्या नाम समाज में इज्जत नहीं देते, उन लोगों को तो फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना चाहिए, उनको तो जिंदा जला देना चाहिए। मेरे तो यही है, जो धी बेटियों की इज्जत नहीं करता, अपनी बहनों की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बेटियों की इज्जत नहीं कर सकता। देखिए, किन्नर समाज को एक गलत नजर से देखा जाता है, लेकिन वही मैं बात करूं कि इस वर्ष जो 2019 में एक कुंभ का मेला लगा था जिसमें किन्नर अखाड़ा था, उसमें जो लक्ष्मी जी थी वो किन्नर अखाड़े की जो प्रधान जी मठाचार्य थी, तो ये किस प्रकार गौरवपूर्ण है आपके लिए? हाँ जी, वो उनका जो है नजरिया अलग है। वो एक आचार्य महामंडलेश्वर है, इंडिया लेवल पे हैं, और आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी वो हमारे क्या नाम एक वो जागरूक करते हैं लोगों को, हमारे किन्नर समाज को भी जैसे मैं कार्य कर रही हूँ ऐसे हर कोई करे। और मैं भी अपने जगह देखो, सब शहर जानता है कि जहाँ किसी को जरूरतमंदों को जरूरत होती है, गरीब बच्चों को, गरीब कन्याओं को, गरीब जैसे स्कूल में का जरूरत पड़ती है, मुझे याद करते हैं, मैं सेवा भाव से आगे बढ़ के जाती हूँ, उनकी समाज सेवा करती हूँ। किसी गरीब कन्या की शादी करनी हो, जैसे खिलाड़ी हैं, गरीब बच्चे हैं, खेल कूद के उसमें मैदान में आते हैं और कहाँ जहाँ मेरे को सहायता देनी पड़ती मैं जरूर जाती हूँ और ये एक सहायता उनके लिए करती हूँ। जहाँ भी मुझे समाज याद करता मैं हर हाल में पहुँच जाती हूँ। जी, हरियाणा रिपब्लिक ने भी लक्ष्मी त्रिपाठी जी है महामंडलेश्वर, उनसे बात की तो बहुत अच्छा लगा बात करके। और इसी के साथ जो हरियाणा प्रदेश के लोग अभी आपको लाइव देख रहे हैं, हरियाणा रिपब्लिक के लोग जो आपको अभी लाइव देख रहे हैं, उनको आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे बुराई पे अच्छाई की जीत हुई, जैसे श्री राम ने अयोध्या में और क्या नाम है श्रीलंका में रावण दहन किया, ऐसे क्या नाम मैं चाहती हूँ कि अच्छाई बुराई पे अच्छाई की जीत हो और क्या नाम हर एक इंसान ऐसे ही बने कि जैसे श्री राम थे, उनके हम कदमों पे चले, जैसे हमारे श्री राम पूजनीय श्री राम थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया साधना जी हरियाणा रिपब्लिक के साथ जुड़ने के लिए। और भी अगर कुछ आप संदेश देना चाहती हैं जो हमारे दर्शक आपको अभी देख रहे हैं तो दे सकती हैं, बताइए। जी, मैं बड़े दुख के साथ ये आपको संदेश देना चाहती हूँ, हरियाणा रिपब्लिक के सहायता से पूरे हरियाणा को, कि जैसे हमारे देश में कोरोना बड़ी खतरनाक महामारी फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कि मेरी दुआएं यही हैं भगवान श्री राम से कि ये बिल्कुल कोरोना ख़त्म हो जाए और इस कोरोना का नाम तक नहीं रहे और सारे लोग सुखी रहें और सारे किसी घर में बीमारी ना आए और ये बीमारी दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मेरी यही संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया साधना जी हरियाणा रिपब्लिक के साथ जुड़ने के लिए। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अच्छा लग रहा था, इस बार अच्छा लग रहा है। हर बार ही अच्छा है। देखिए, इनका कहना है कि हर बार ही अच्छा है, चाहे वो पहले की बात हो चाहे अब हो। कोरोना काल तो है, लेकिन इसके साथ ही लोगों का उत्साह जो है वो पूरी चरम सीमा पर है। उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। तो और भी हम जानते हैं उत्साह में इस बार कोई कमी आ रही है? नहीं, कोई कमी नहीं है, पूरा उत्साह है। देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह जो है वो पूरी चरम सीमा पर है। मन करता हूँ कि आपका ये विजयदशमी का पर्व आपके जीवन में शांति लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, तरक्की प्रगति लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत और
और कुछ ही देर के बाद आप देख पा रहे हैं जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला है उसका दहन किया जाएगा। और देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो बच्चों इस बार अच्छा लग रहा है यहाँ पर? देखिए यहाँ हनुमान स्वरूप के जो सेवादार है वो मौजूद है। सर तो इस बार कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल ये दिन आता है, बहुत अच्छा खुश है से। सर हमारा पैसा खोजना कोरोना ने देखिए यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी भाई, इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पे? हाँ जी, इस बार रावण का पुतला भी बहुत छोटा है और इस बार छोड़ परे, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं समझाता हूँ जो भी हमारे भगत जन है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इस बार लोग बहुत कम आए हैं। भाटिया, चांद जी भाटिया, कृपया हमारे संजय भाटिया जी के सुपुत्र, तो संजय भाटिया जी बिजी है। उन्होंने पहले कहा था कि चांद जी आएंगे अवश्य। देखिए अर्जुन नहीं तो अर्जुन को वंश सही, और मंजू ने जाकर। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा जी। तो ढांडा जी, सबसे पहले स्वागत है हरियाणा रिपब्लिक पर आपका। क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं आप हरियाणा प्रदेश वासियों को और पानीपत के शहर वासियों को? सभी को मैं दशहरे के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। भगवान श्री राम के जीवन के साथ जुड़ना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान राम से हम वो सब चीज़ें सीख सकते हैं, जान सकते हैं जो हमें अपने जीवन की सफलतम से सफलतम ऊंचाइयों पर ले जाने में हमारा मार्गदर्शन करेगी। हमारे भाई कैसे हों, हमारी पत्नी कैसी हो, हमारे पिता कैसे हों, हमारी माँ कैसी हो, और हमारा प्रकृति के साथ प्रेम कैसा हो, हमारा समुद्र से स्नेह कैसा हो, हमारा उस हर घटना के साथ प्रेम जो इस ब्रह्मांड में स्थापित हुई है उनके साथ हमारा प्रेम कैसा और व्यवहार कैसा हो, ये सब चीज़ें जिसने सीख ली उसके जीवन में सुखी, शांति और समृद्धि स्वतः आने लग जाती है। इसलिए भगवान श्री राम के इस पुण्य कार्य में ये कि उन्होंने बुराई से पर जो जीत हासिल की थी विजयदशमी के पावन पर्व पर, वो हमारे लिए प्रेरणा है। और इस प्रेरणा को हम सब लोगों को अपने अंदर बसा के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ढांडा जी हरियाणा रिपब्लिक के साथ जुड़ने के लिए। तो देखा ढांडा जी ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की और बधाई दी है कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। हरियाणा रिपब्लिक अपने दर्शकों को दिखा रहा है किस प्रकार जनसेवा दल द्वारा जो कोरोना का पुतला था उसका दहन किया जा चुका है। देखिए कोरोना का जो पुतला है उसका दहन हो रहा है और इसके पश्चात जो है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का जो है पुतलों का दहन किया जाएगा। हरियाणा रिपब्लिक दिखा रहा है आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव वीडियो। देखिए लाइव वीडियो देख रहे हैं आप, जो कोरोना का पुतला है उसका जो दहन है किया जा चुका है। और देखिए जो हनुमान स्वरूप भी आगे लगातार बढ़ते हुए और श्री राम के जो नाम का जयकारा है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो पानीपत के शहरवासी हैं जो यहाँ मौजूद है, और समाज के तमाम जो समाज सेवी हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सभी स्टेज पर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के जो पुतले हैं उन तीनों को आग लगा दिया गया है। देखिए यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ तीनों के पुतलों को आग लगा दिया गया है। देखिए रावण जय श्री राम, जय श्री राम।
का पवित्र महोत्सव में शामिल होने के लिए श्री राम दशहरा कमेटी की ओर से आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने इस विजयदशमी के उत्सव में प्रभु श्री रामचंद्र जी की विजयदशमी का हमारे प्रधान भीम सिंह जी की ओर से सुभाष श्री राम सेवा दल की ओर से श्री राम सेवा दल की राम जी की झांकी हमारे भूषण जी इनके पुत्रों में इनकी गायन में इनके मार्गदर्शन में ये सुंदर झांकी प्रभु राम की हमारे राम है महान राम नाम है महान राम के सिवा न कोई राम के समान। हमारे ढांडा साहब उन्होंने जिले में सेवा जो किया कोरोना कार्यकाल के तहत, आज यहाँ पर भी हमारे पवन जी गोलिया वो भी साथ रहेंगे और हमारे किशन जी देखिए हमारे ढांडा साहब उनको सम्मानित करते हुए दोनों को जो जिन्होंने अपने जिले में जितने भी कोरोना के संस्कार हुए इनके द्वारा किए गए हैं, विधायक जी प्रभु राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे ढांडा साहब कृपया आगे प्रभु राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।